गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो रहेगा इनोवा के ऊपर। मतलब इस वीडियो में हम इनोवा के बारे में बात करेंगे कि इनोवा क्या है एंड आप अगर इनोवा कर रहे हैं ना तो आपकी इनोवा कंप्लीट हो गई है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जो लोग एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम से ना वही लोग ही इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इनोवा किए बिना आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही आपकी रियूनियन होगी, ना ही आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम से ना वही लोग ही इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। बाकी जो भी लोग बस एनर्जी का क्रेविंग कर रहे हैं, आप जाइए किसी और चैनल से एनर्जी अपडेट को सुनिए। जो लोग पर डे 10-12 एनर्जी अपडेट दे रहे हैं ना, आप जाइए बस एनर्जी अपडेट को सुनिए और ऐसे ही इस जर्नी में स्टक रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैं बहुत सारे वीडियोस बना के थक चुकी हूँ। आप लोग ट्विन फ्लेम्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उनको नहीं देख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एनर्जी अपडेट को सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइज़, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना हम लोग बात करेंगे इनोवा क्या है और आप कैसे पता चलेगा कि आपका इनोवा कंप्लीट हो गई है या नहीं। ओके, देखिए गाइज़, इनोवा का मतलब आपको अपने ऊपर काम करके खुद को एक बेटर इंसान बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी इश्यूज़ है, कौन सी ब्लॉकेजेस है, कौन सी ऐसी पैटर्न है जिसकी वजह से आपको मतलब इस 3D में अगर आप किससे बातें कर रहे हैं तो आपको उनकी बातें बुरा लग रही है, या फिर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो आपको ट्रिगर मिल रही है, या फिर ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना जिन सारी चीज़ों की वजह से आपको पेन मिल रही है, या फिर आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ये सारी चीज़ें आ रही है, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है ना उन सारी चीज़ों को आपको हील करना वही होता है आपका इनोवा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सोल की जर्नी है। तो आप इनोवा किए बिना इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी इश्यूज़ है। जैसे कि सबके अंदर ईगो होता है, अंगर होता है, मतलब आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, या फिर आप लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। खुद की जो गलतियां आप करते हो ना, बहुत सारे लोग हैं ना जो खुद गलती करते हैं बट अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने गलतियाँ किए हैं। ठीक है, या फिर आप किसकी पीठ पीछे उसका बुराई करते हो, किसको बुली करते हो, ये सारी चीज़ें जो भी नेगेटिव एनर्जी होता है ना, जो जिन सारे एनर्जी की वजह से आपका जो सोल है ना, आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ना ही आप आपके सोल को अवेकन कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके सोल के ऊपर सबसे बड़ा जो लेयर्स है ना वो होता है ईगो का। ठीक है, तो ईगो जिन लोगों के अंदर रहता है ना, जब तक आपका ईगो पूरी तरह डिवेलप नहीं होगा ना, तब तक आप देखोगे कि आप खुद की सोल के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप खुद के साथ अलाइनमेंट में भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, इसलिए आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, सबसे पहले आप ईगो को साइड करिए। ठीक है, सबके अंदर ईगो होता है। ठीक है, जैसे ही आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है ना, मे बी आप बहुत मतलब नेक दिल की इंसान हो, आप आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि आप बहुत अच्छे हो, सबको आप रिस्पेक्ट करते हो, आपके मन में कोई भी ईगो नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही आपका ट्विन आपके सामने आ जाता है ना, तो वो पर्सन सबसे पहले आपकी ईगो को ट्रिगर करता है। ठीक है, आपके अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपको पता नहीं होता है कि ये सारे गंदा चीज़ आपके अंदर भी है। ठीक है, वही सारी चीज़ें सरफेस में रिलीज होता है जब आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई 3D में आप देखिए कि सपोज आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है। ठीक है, और बेसी वाली ईगो वाला पर्सन अगर आपके लाइफ में आए, आपके साथ मतलब वो उनकी ईगो को दिखा है ना आपके सामने, तो आप देखोगे कि आपका जो ईगो है ना ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। ठीक है, आप भी अपना ईगो को दिखाने की कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर आप देखिए किस तरह की एनर्जी आपके अंदर है, बिल्कुल वैसा वाला पर्सन जैसे ही आपके साथ टकरा जाएगा ना, तो आपकी वही एनर्जी जो सप्रेस्ड है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हो, आपका वही एनर्जी ट्रिगर होकर सरफेस में आएगा। ठीक है, तो इनोवा में आपको अपने अंदर की इश्यूज़ को हील करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं ट्विन फ्लेम का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, देखिए गाइस, जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, जब आप दोनों का बबल अप फेज स्टार्ट होता है, तो आप दोनों के बीच कितनी सारी बातें होता है। ठीक है, आप 24/7 एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हो, आप उनको लेके बहुत सारे सपने देखने लगते हो, और वो पर्सन भी आपको ऐसे सपने दिखाने की मजबूर भी वो करते हैं, क्योंकि उसी टाइम वो ऐसे बातें करेंगे ना, आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब आपको सब कुछ मिल गई है।
ठीक है, मतलब आप सपनों की दुनिया में बस डूबते रहते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप उनको लेके बहुत सारे बातें सोचने लगते हो, बहुत कुछ। आप देखिए ट्विन फ्लेम्स के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आप लोग इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके यहाँ तक ज़रूर पहुँचे होंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो आप 100% आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू करके ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ जो है ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप होता है, ठीक है। ये पहला डोर होता है, ओके, जिसमें एंट्री करने के बाद ही जाके आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो फेज़ होता है, आप लोग इसी फेज़ में तो आपको कितने सारे मतलब आप देखे होंगे कि उसी टाइम आपकी ज़िंदगी पूरी तरह मतलब बिखर सी जाती है, ठीक है। तो उसी टाइम ही आपके सामने इनवॉक आता है। आप अगर इनवॉक नहीं करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल भी उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इनवॉक आप इसलिए करते हो ताकि जो भी सिचुएशन, जो भी मतलब बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि एक ऐसी सिचुएशन जिसका सामना आप करना नहीं चाहते थे, मतलब आपकी जो डार्क साइड है ना, जिन सारी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, वही सारी चीज़ें जब आपके साथ होता है तो आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इन वक्त में आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट भी करने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो सोल है ना, जैसे ही आप मतलब अपने माइंड को शांत करके मेडिटेट करोगे तो आप देखोगे कि आप खुद के सोल के साथ कनेक्टेड होगे। एंड उसके बाद जब आपका सोल अवेकन होगा ना, तो आपका सोल ही आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरह से इनवॉक करना है, ठीक है। तो जो लोग इनवॉक करके अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर चुके हैं ना, जैसे कि जब आप दोनों का रनर चेसर चलता है, सेपरेशन होता है, तो उसी टाइम तो आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसी टाइम आप अगर मेडिटेट करते हो तो आप कुछ टाइम के लिए, देखिए ये सारी चीज़ें एक दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इनवॉक को आप मरते दम तक करना आपको पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी होता है ये हर वक्त, हर दिन, हर एक सेकेंड में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको बहुत हैप्पी वाली एनर्जी फील होता है, तो कभी कभी आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। इसलिए ही इनवॉक को आपको डेली करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जब आप दोनों का सेपरेशन होता है तो उसी टाइम जो पेन आपको मिलता है ना, उन सारे पेन से आप तब बाहर निकलते हो जब आप इनवॉक करते हो, अपनी एनर्जी को हील करते हो, ठीक है। जब तक आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप उस पर्सन के साथ बात नहीं करोगे, या फिर वो अगर मतलब आप दोनों का अगर रियूनियन इस 3D में नहीं होगा, तो आप उनके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाओगे। तो आप समझ जाएगा कि आपको और भी बहुत सारे इनवॉक करना बाकी है, ठीक है। बट जो लोग इनोवा की बहुत आगे निकल चुके हैं ना, आप इनोवा कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनोवा है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गए है, तो आप देखे होंगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो गई होगी, ठीक है। जैसे कि जो होता है ना, सेपरेशन जब हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी ट्विन को चेस कर रहे होते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, या फिर आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग भी अपनी इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। बट जो लोग अपनी इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं ना, आप देखोगे कि आपको उनके साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप ऐसी वाली एनर्जी में आ जाते हो कि चाहे वो कॉल करे या फिर ना करे, आप तो अंदर से उस पर्सन के साथ हारमोनी में हो, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए इस 3D में, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप अगर है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो इनवॉक है ना, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मतलब डिवाइन आपको जो कुछ भी सिखाना चाहता था उसी फेज़ के लिए, मतलब उसी टाइम के लिए जो कुछ भी आपको लेसन सिखाना चाहता था, आप अपनी लेसन को लर्न कर चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप खुद देखिए, अपना इनवॉक करिए, और जो कुछ भी चीज़ें आप करते हो ना, अगर आपका कोई फेज़ कंप्लीट होता है, कोई साइकिल कंप्लीट होता है, या फिर जो भी स्टेज में आप गो थ्रू कर रहे हो, सपोज आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हो, तो वो फेज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको भी साइन मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में सिर्फ आपको साइन एंड सिंबल्स के थ्रू ही गाइडेंस मिलता है, ठीक है। या फिर आपको कोई सिंक्रोनिसिटी होता है, नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है। जैसे कि कोई साइकिल अगर कंप्लीट हो रही है तो आपको 999 का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, या फिर कोई साइकिल अगर
स्टार्ट होने वाली है तो आपको 111 का नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है। ठीक है, तो साइन सिंबल्स के साथ आप अक्वेंटेड रहिए, क्योंकि डिवाइन साइन के थ्रू ही बातें करता है। एंड जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको और भी नए नए चीज़ें रिसीव होने लगेगी। जैसे कि जब आप 5D में पहुंच जाते हो ना, तो उसी टाइम आपको लाइट कोड्स के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट आप देखोगे जब आप न्यूली अवेकेंड होते हो ना, जब आप 3D से 4D में शिफ्ट हो रहे होते हो, उसी टाइम आपको बटरफ्लाइज, फेदर्स, रेनबो, ये सारी चीज़ें दिखाई देता है। ठीक है, ये प्राइमरी साइन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है, उसके बाद जब आपकी एनर्जी 5D में पहुंच जाती है तो उसी टाइम आपको अलग से सिंक्रोनिसिटी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुंची है। आपके अंदर अगर ऐसी कोई इशू अभी भी है ना, आप अगर आपकी पर्सन का क्रेविंग कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अपना आउटर ट्विन का बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं कर रहे हैं, आपकी हर एक एनर्जी बैलेंस हो चुकी है ना, इस 3D में जो कुछ भी आपको चाहिए था, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ मिल गई है, बस आपको मोक्ष मिलना बाकी है, तो आप समझ जाएगा कि आपका इनवर्क पूरी तरह कंप्लीट हो गए है। ठीक है, चलिए गाइज़, इनवर्क के बारे में तो ये बस एक इंट्रो था, बट जैसे आप इस जर्नी में आते हो ना, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है, तो आपको कौन कौन सी इनवर्क को कैसे करना है, उन सारे चीज़ों के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है ना, तो आप उन सारे वीडियोस का वेट करिए, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।